नमस्कार। सीजन 2 एपिसोड 39 और आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस की। ये जो ग्रैटिट्यूड शब्द है ये लैटिन के ग्रेटेस्ट शब्द से बना हुआ है। ये ऐसी भावना कि जब भी कोई आपके प्रति दया दिखाए, गिफ्ट दे, कुछ हेल्प करे, कुछ फेवर करे, तो उस समय जो आपके दिल से एक दुआ निकलती है, एक वो ग्रैटिट्यूड कहते हैं उसको। और साइकोलॉजी में जो सिस्टमिक स्टडी है ग्रैटिट्यूड की, ये काफ़ी लेट से शुरू हुई, साल 2000 के बाद ही, क्योंकि बहुत हद तक साइकोलॉजी की स्टडी में नेगेटिव जो चीज़ें हैं, डिस्ट्रेस है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया रैदर दैन द पॉजिटिव इमोशन। तो ग्रैटिट्यूड, हालांकि बताना चाहूँगा कि ये इनडेप्थनेस नहीं है, ऋणी होना नहीं है, ये आभारी होना है। ग्रैटिट्यूड एक मोटिवेटर भी है अच्छे बिहेवियर का। तो एक ज्वेलरी के स्टोर ने जो अपने रेगुलर कस्टमर थे उनको कॉल करना शुरू किया कि थैंक यू, आपने हमारे यहाँ ख़रीदारी की और फला फला दिन वापस एक अच्छी सी सेल लग रही है, आप आएँ। तो जिन लोगों को ग्रैटिट्यूड दिखाया गया दुकान की तरफ से, उन्होंने आकर के पिछले खरीदारी के कंपैरिजन में 70% ज़्यादा खरीदारी की। और दूसरा ग्रुप है उन लोगों का जिनको ये फ़ोन गया कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और वापस एक सेल लग रही है, आप आएँ। तो उन लोगों ने पिछले खरीदारी से 30% ज़्यादा खरीदारी की। यहाँ तक कि जो वेटर्स होते हैं, अगर वो चेक के ऊपर में, बिल के ऊपर में खुद से एक थैंक यू नोट लिख करके डाइनर्स को दें तो उनकी जो टिप है वो बढ़ जाती है। तो मैं ये भी देख रहा था कि ग्रैटिट्यूड जो है, कृतज्ञता, इसके क्या हमारे ब्रेन पे भी कुछ पॉजिटिव असर होता है क्या? तो बर्कले यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ की एक एजुकेशनल सोसाइटी की एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग कॉन्शियसली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं कि मेरे जीवन में कितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं, कितने लोगों ने मदद किया है, वो ज़्यादा खुश देखे गए हैं और उनमें डिप्रेशन भी कम देखा गया है। तो यहीं बर्कले यूनिवर्सिटी में ही जो फर्स्ट ईयर में आने वाले छात्र होते हैं, तो उनमें से 300 स्टूडेंट ने ऐसा रिपोर्ट किया हुआ था कि उनको मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के भी कुछ लक्षण है, तो वो काउंसलिंग चाहेंगे। तो काउंसलर्स ने एक स्टडी की और 100 का 3 ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप को बोला गया कि आप काउंसलिंग के साथ साथ हर सप्ताह एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे, कृतज्ञता का पत्र लिखेंगे। आप किसको लिखेंगे ये आपके ऊपर में है, आप उसको पोस्ट करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप काउंसलिंग के साथ साथ अपने जीवन के उन नेगेटिव इमोशंस और डीप थॉट्स के बारे में लिखेंगे जो अभी तक आप भोग चुके हैं। और तीसरे ग्रुप को खाली काउंसलिंग दी गई। स्टडी के ख़त्म होने के बाद जब ये चेक किया गया है, तो जो ग्रुप 1 है जिसने काउंसलिंग के साथ साथ कृतज्ञता वाली लेटर लिखी थी, उनमें जो मेंटल हेल्थ के आउटकम्स थे वो ज़्यादा अच्छे देखे गए। 4 सप्ताह मतलब 1 महीने के अंत पे और 12 सप्ताह यानी 3 महीने के अंत में भी। तो ग्रैटिट्यूड करता क्या है? ये आपको विषाक्त भावनाओं से मुक्त करता है। टॉक्सिक इमोशंस वो आपके दिमाग से ही कम हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे आप सोचेंगे और लिखेंगे कि आप कैसे दूसरों के प्रति कृतज्ञ हैं और कैसे दूसरे लोगों ने आपके जीवन में अलग अलग जगह पे मदद की है, आपको आगे बढ़ाया है, हेल्प की है, तो आप फिर एक उस नेगेटिव जोन में जा कर के ये सोच नहीं पाएंगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया। तो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड हो रही है। ग्रैटिट्यूड हेल्प करती है इवन व्हेन यू डू नॉट शेयर इट। आप चाहे किसी को बताएं ना बताएं, खाली वो फीलिंग अपने अंदर लाना और उस इंसान को मन ही मन धन्यवाद बोलना, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, आपके बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स पे भी असर डालता है, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। और ये जो है, हालांकि टाइम लगता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने किया और अगले दिन आपको मेंटल बेनिफिट दिखने लगे या हेल्थ बेनिफिट दिखने लगे। बट आप सुबह में, शाम में, जब भी चाहे, कुछ लोग सोने से पहले भी करते हैं कि दिन भर में क्या अच्छा हुआ, उसको याद करके सोने से भी आपकी जो स्लीप क्वालिटी उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो एक देखा गया कि जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हैं उनका एक्चुअली, अब साइंटिस्ट तो हैं साइंटिस्ट, वो तो ऐसे भावनाओं को मानेंगे नहीं, तो एफएमआरआई स्कैन में देखा गया तो उनके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लर्निंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ देखी गई। तो जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग है, ग्रैटिट्यूड रखना है, सोचना है, ये आपको हम्बल और रिसेप्टिव बनाता है, आप अच्छे लर्नर बन सकते हैं।
तो इसके स्वास्थ्य पे क्या कुछ असर भी हैं? डॉक्टर गेल साल्स, जो कि साइको एनालिस्ट हैं और फिजिशियन है न्यूयॉर्क में, उनका बोलना है कि जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हैं उनमें दर्द, मोच ये सब कम रिपोर्ट करते हैं और उनकी जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग होती है वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं मन ही मन, या किसी को फ़ोन करके भी बताते हैं या सामने सामने बताते हैं, तो आपकी आउटलुक टू लाइफ अच्छी रहती है, फ्रस्ट्रेशन लेवल्स कम रहते हैं, ईर्ष्या की भावना कम होती है, रिग्रेट कम होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने वालों में, कॉन्फिडेंस बढ़ती है। यहाँ तक कि जो अगर किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे तो उनमें PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कम देखी गई है। एक और चीज़ है ट्रायंगुलेशन वर्सेस ग्रेटफुलनेस। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए 3 लोग हैं तो अगर उसमें से एक नहीं है तो बाकी 2 उस एक की एब्सेंस में उसकी बुराई करके दोस्त बन सकते हैं, बशर्ते, इसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं, और बशर्ते इसके कि आप कंप्लीटली म्यूचुअली अप्रिशिएशन करें, बताएं लोगों को, तो वो तीसरा भी जाके बोलेगा अरे तुम्हारे एब्सेंस में भी वो तुम्हारे बारे में अच्छी बात कर रहा था, एंड दिस मेक्स अ रिलेशनशिप मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो आई विल गो फॉर ग्रैटिट्यूड एनी डे रादर देन ब्लेमिंग एंड बिचिंग बिहाइंड एनीबडीज बैक। ग्रैटिट्यूड का स्लीप पे संबंध, तो जैसे मैं बता रहा था, जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं या रात को सोच कर सोते हैं उनकी नींद ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉन कंप्लायर्स। तो ग्रैटिट्यूड कैन बी इनक्रेडिबली पावरफुल एंड इनविगरेटिंग एक्सपीरियंस, कहते हैं जेफ हफमैन साहब। और ये ना केवल आपको अच्छा फील कराता है बट आपकी स्वास्थ्य भी अच्छी कराता है। जैसे पहले बता रहे थे, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स में हेडेक कम रिपोर्ट किए गए हैं, पेट से संबंधित बीमारियां कम रिपोर्ट करते हैं ये लोग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं। एक प्रोजेक्ट है थैंक्स फॉर प्रोजेक्ट, जिसमें ऑनलाइन ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने वालों के ऊपर में स्टडी की गई। तो ग्रैटिट्यूड को पाया गया कि यह न केवल ओवरऑल ब्रेन बल्कि हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ना केवल हेल्दियर लोगों में बल्कि जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनमें भी ग्रैटिट्यूड रखने से उनकी जो ब्लड वेसल्स फंक्शन है वो इम्प्रूव होती है। अब साइंस जो है इसके पीछे रिसर्च कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है, बट मेरा तो सोचना है कि देखिए, जब भी आप गुस्से में होते हैं, एंग्विश में होते हैं, खुद को विक्टिम महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स और नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं। अब वो तो करेंगे हमारा नुकसान ही लॉन्ग टर्म में अगर वो चलता रहे तो ग्रेटफुलनेस जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को, बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज करके एक पॉजिटिव केमिस्ट्री बनाती है और उसके इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारे हेल्थ पे पॉजिटिव होता है। तो विचार कीजिए इस विचार के बारे में और हम मिलेंगे फिर अगले सप्ताह। तब तक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई जर्नी। Here is Indian Masala signing off tonight. Good night. Take care. God bless.